रघु की पोस्टिंग अभी अभी रामगढ़ रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर के लिए कर दी गई थी। रघु ट्रेन में बैठकर रामगढ़ रेलवे स्टेशन के लिए निकल चुका था। स्टेशन आने ही वाला था कि सामने बैठी एक औरत ने खिड़कियां बंद करते हुए कहा, अजी रामगढ़ रेलवे स्टेशन आ रहा है तो खिड़कियां मत खोलना। जितनी देर वहाँ ट्रेन रुके बस चुपचाप अंदर ही बैठे रहना तुम। अरे ये क्या कर रही हो तुम? आखिर तुमने ये खिड़कियां क्यों बंद कर दी? मैं तो सोच रहा था कि स्टेशन पर थोड़ा घूम फिर कर आऊंगा। अरे नहीं नहीं, पागल हो गए हो क्या? तुमने सुना नहीं कि रामगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक चुड़ैल का साया है? अरे बहन जी, चुड़ैल हुड़ैल कुछ नहीं होता। आप भाई साहब को खामोखा डरा रही हैं। तभी रेलवे स्टेशन आ जाता है और रघु वहां उतर जाता है। रघु स्टेशन में ही बने अपने क्वार्टर में आता है और अपने आप से कहता है, अरे भाई वाह, सरकार ने तो बहुत ही सुंदर क्वार्टर दिया है मुझे। रघु अपने साथ लाया हुआ खाना खाता है और सो जाता है। अगले ही दिन शाम को रघु अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए स्टेशन पर घूम रहा था। तभी उसे दो लड़कियां दिखाई दी जो स्टेशन की बेंच पर सो रही थी। रघु उनके पास आकर बोला, कौन हो तुम दोनों और स्टेशन पर क्यों सोई हो? साहब, हम दोनों अनाथ बच्चे हैं। हमारा कोई घर नहीं है, इसीलिए स्टेशन पर ही सो रहे हैं साहब। नहीं नहीं, तुम लोग ऐसे स्टेशन पर नहीं सो सकते। चलो भागो यहाँ से। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करो। अगर आपने हमें यहाँ से भगा दिया तो हम कहाँ सोएंगे साहब? अरे बोल दिया ना, जाओ यहाँ से, चलो भागो। अनीता और सुनीता दोनों मायूस होकर वहां से चली जाती है और रघु स्टेशन पर घूम घूम कर अपनी ड्यूटी करने लगता है। तभी रघु को ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई है। रघु थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक परछाई दिखाई देती है। रघु फिर से पलटता है और कहता है, कौन हो तुम? कौन हो? सामने आओ। तभी एक भयानक चुड़ैल सामने आती है। रघु उसे देखकर डर जाता है और कहता है, कौन हो तुम? तेरी मौत। चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी और भयानक लग रही थी। रघु उसे देखकर डरकर वहां से भागने लगा। चुड़ैल भी उसके पीछे दौड़ी और दौड़ते हुए उसको पकड़ लिया। फिर चुड़ैल ने रघु को मार डाला। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। अब उस स्टेशन पर कोई भी स्टेशन मास्टर आने को तैयार नहीं था। काफी दिन बीत गए, लेकिन चुड़ैल के खौफ से कोई भी स्टेशन मास्टर वहां नहीं आया। एक दिन जित्तू अपने घर आया और अपनी पत्नी से बोला, तुम्हें एक बात बतानी है शोभा। हाँ हाँ बताओ, क्या बात है? शोभा, तुम कह रही थी ना, हमें यहाँ रहते बहुत साल हो गए, हमें कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। हाँ हाँ, कहा तो था। बताइए अब, आप कहाँ घुमाने ले जा रहे हैं हमें? रामगढ़। शोभा, मेरी पोस्टिंग रामगढ़ रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए हो गई है। शोभा जित्तू की बात सुनकर डर जाती है और कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? रामगढ़? नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? क्या बुराई है वहाँ जाने में? जीतू, मैंने सुना है कि उस रेलवे स्टेशन पर कोई चुड़ैल रहती है। क्या शोभा, तुम भी इन भूत प्रेत वाली बातों पर भरोसा करती हो? अरे ये भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते। आ गए पापा आप? हाँ बेटा, और देखो तुम्हारे लिए चॉकलेट भी लाया हूँ। ऐसे ही समय बीत रहा था और जित्तू अब अपनी पत्नी और बेटी के साथ रामगढ़ रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकल पड़ा। जल्दी ही ट्रेन रामगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन में बैठे सभी लोग डरने लगे और अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर ली। शोभा ये सब देखकर जीतू से बोली, देखा आपने, मैं तो आपको पहले ही कह रही थी कि हमें उस स्टेशन पर नहीं जाना चाहिए।
छोड़ो ना शोभा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। स्टेशन आ गया है, चलो अब हम चलते हैं। जित्तू अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपने क्वार्टर पहुंचा। सभी को घर बहुत पसंद आया। पिंकी बोली, अरे वाह मम्मी पापा, ये घर तो पिछले वाले घर से भी ज्यादा सुंदर है। हाँ बेटा। रात हो जाती है और जित्तू रेलवे स्टेशन पर अपनी ड्यूटी कर रहा था। तभी अचानक उसे लगा कि उसके आसपास कोई है। जित्तू ने अपने आसपास देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। जित्तू रेलवे स्टेशन पर घूमने लगा। तभी दो लड़कियां उसके पास आई और बोली, बाबूजी, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो बाबूजी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इतनी रात को तुम दोनों अकेली क्यों घूम रही हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ है? बाबूजी, हम दोनों अनाथ हैं। हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, तुम्हें भूख लगी है तो फिर मेरे घर चलो। जित्तू की बात सुनकर अनीता और सुनीता बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ उसके घर जाती है। जित्तू उन दोनों को बाहर के कमरे में बिठाता है और फिर अंदर जाकर शोभा से कहता है, शोभा, स्टेशन पर मुझे दो लड़कियां मिली जो बहुत भूखी थी, मुझसे खाना मांग रही थी, तो मैं उन्हें घर ले आया। अच्छा ही किया आपने। वैसे भी मैंने खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाया है। मैं अभी उन लोगों को खाना दे देती हूँ। शोभा उन दोनों के लिए खाना लेकर आती है और उन दोनों को खाना देते हुए कहती है, बेटा, आराम से खाना खा लो और लगे तो और ले लेना, ठीक है? वे लोग पेट भरकर खाना खाते हैं और शोभा को धन्यवाद देते हैं। तभी पिंकी भी वहां आ जाती है और उन्हें देखकर कहती है, पापा, कौन है ये दोनों? ये तो बिल्कुल मेरी ही तरह क्यूट है। हाँ बेटा, ये अनीता और सुनीता है। हेलो अनीता, हेलो सुनीता, मेरा नाम पिंकी है। मैं यहाँ नई नई आई हूँ। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। क्या तुम दोनों मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से हम दोस्त हुए। ठीक है, तो तुम लोग रोज मेरे घर आना, हम साथ मिलकर खेलेंगे। अनीता और सुनीता ने हाँ कर दी और वहां से चली गई। अब रात हो चुकी थी और जित्तू स्टेशन पर घूम रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे कोई है। उसने पलटकर देखा तो वहां एक भयानक सी चुड़ैल खड़ी थी। जित्तू उससे देखकर डर गया और बोला, कौन हो तुम? तेरी मौत इस स्टेशन पर आने वाले हर स्टेशन मास्टर को मैं मार देती हूँ। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। इसे मत मारो, छोड़ दो इन्हें। ये हमारे दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। हम आपको इन्हें नहीं मारने देंगे। अनीता सुनीता की बात सुनकर चुड़ैल पीछे हट जाती है। तब जित्तू उन दोनों से पूछता है, कौन हो तुम दोनों और इस चुड़ैल ने तुम्हारी बात क्यों सुनी और आखिर ये स्टेशन मास्टरों को क्यों मार रही है? क्या दुश्मनी है इस चुड़ैल की स्टेशन मास्टरों से? मैं बताती हूँ कि मेरे स्टेशन मास्टरों से क्या दुश्मनी है। 1 साल पहले की बात है ये। मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ इस स्टेशन के किनारे एक झोपड़ी बनाकर आराम से रहती थी। लेकिन एक दिन विमल नाम का एक स्टेशन मास्टर रहने आया। उसने एक दिन अपने अफसर से मेरी झोपड़ी की शिकायत करते हुए कहा, सर, ये रेलवे स्टेशन के किनारे झोपड़ी अच्छी नहीं लगती। इससे हमारे रेलवे स्टेशन की छवि खराब हो रही है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस झोपड़ी को हटवा दीजिए। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। इस झोपड़ी का सहारा है मुझे। अगर आप इसे भी हटवा देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन इस झोपड़ी को तो यहाँ से हटना ही होगा। साहब मेरे झोपड़ी को तोड़ने से रोक दीजिए साहब। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझ पर दया कीजिए साहब। ऐसा कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी उसने मुझे धक्का दे दिया। सामने से ट्रेन आ रही थी। मैं ट्रेन के नीचे गिर गई
और मर गई। मरते ही मैं चुड़ैल बन गई। तब से मैं किसी भी स्टेशन मास्टर को इस रेलवे स्टेशन पर टिकने नहीं देती, ताकि मेरी बेटियां यहाँ रह सके, सो सके और भीख मांगकर अपना जीवन चला सके। सचमुच तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी तो नहीं वापस कर सकता, लेकिन हाँ, आज के बाद मैं तुम्हारी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी लेता हूँ। ये मेरे साथ रहेंगी। मैं इन्हें खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, इनका ख्याल रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरी बेटियों की जिम्मेदारी लेकर मेरी आत्मा को शांति दे दी। अब मैं मुक्त हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल रोशनी बनकर मुक्त होकर वहां से चली जाती है और स्टेशन मास्टर जित्तू अनीता और सुनीता को लेकर अपने घर आ जाता है। और इस तरह वो स्टेशन चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो जाता है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।